हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो आज डिस्कस करेंगे हम ऑप्शन ट्रेडिंग का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस वे में डीके रोल प्ले करता है ना, और डिफरेंट डे में किस वे में डीके होता है, तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। अब अगर आज बात करें, टुडे इज़ सैटरडे एंड सैटरडे के रेस्पेक्ट में मंडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, मंडे की जो एक्सपायरी है उसके लिए, ट्यूसडे के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, थर्सडे, वेंसडे, फ्राइडे, सबके लिए किस वे में प्लान करना है ना। किस दिन के लिए, यानी अगर मैं बैंक निफ्टी की कर रहा हूँ तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी मेरे लिए। एंड ये चीज़ ये नहीं है कि यार हम कॉल पुट हेज की बात कर रहे हैं, अगर हम सिंगल वे यानी अगर मैं कॉल डायरेक्शन की भी बात कर रहा हूँ तो किस में मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेस्ट रहेगा, है ना। तो वो सारा डिस्कशन करेंगे। एंड आप लोगों ने जो कमेंट दिया, जो उसमें आप लोगों के लाइक आए, उनसे एक मोटिवेशन मिलता है ना। मैं यहाँ पर कोई अर्निंग के सोर्स के तरह यूट्यूब यूज़ नहीं करता। जो मेरे एक्सपीरियंस है केवल उन्हें आप तक डिलीवर करता हूँ। ना मैंने आज तक 1 रुपया यहाँ से अर्न किया, नहीं आगे कोई एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मुझे यहाँ से अर्न करना है, ठीक है। ट्रेडर हैं तो ट्रेडर तो वैसे ही अर्न कर लेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें कि यार फ्राइडे एक्सपायर्ड हो चुका, अब हम मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे हमारे लिए कौन सी है, मिड कैप निफ्टी। अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, और एक दिन पहले, एक्सपायरी से एक दिन पहले, अब जो कोई सी भी एक्सपायरी हो आपके, यानी है ना, यानी अगर मान लो आप वेंसडे को प्लान कर रहे हो तो नेक्स्ट डे क्या है, थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी। तो निफ्टी की एक्सपायरी के रेस्पेक्ट में भी आप समझ सकते हो, यानी एक दिन पहले जिसकी भी एक्सपायरी है उसमें हमें ये क्लियर है कि अगले दिन डीके मेरा 100% हो सकता है। तो कैपिटल मैनेजमेंट करके चलना है। मतलब 1 लाख है तो मैं उसमें 10,000 या 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये ही लगा के चलूँ, अगर मैं कॉल एंड पुट हेज बना रहा हूँ या कॉल सिंगल साइड ले रहा हूँ, पुट सिंगल साइड ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 100% डीके की पॉसिबिलिटीज़ है उस दिन के लिए, है ना। तो वहाँ पर कैपिटल मैनेजमेंट तो फर्स्ट आपको रखना है। अगर वो नहीं रख रहे तो बाकी लर्निंग का कोई मतलब नहीं। तो कैपिटल मैनेजमेंट यानी हमें ये याद रखना है कि किस दिन कितना डीके हो सकता है, उसके रेस्पेक्ट में हमें पोजीशन बनानी है। सेकंड, अगर हम बात करें कि यार किस स्ट्राइक प्राइस को हम चूज़ करें, तो अगर मैं बात करूं कि यार मिड कैप निफ्टी 250 12,250 पे क्लोज हुआ है, और अगर 1% मूवमेंट देता है तो 122 पॉइंट्स इसमें हमें मिलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो स्ट्राइक के डिफरेंस कितना है, 25 पॉइंट का डिफरेंस है। 25 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब प्रीमियम की बात करूँ, एटीएम के प्रीमियम की बात करूँ तो 25 का आधा कर दो 12 पॉइंट, ठीक है। 12 पॉइंट का प्रीमियम में डिफरेंस ऑलमोस्ट होगा एटीएम के अराउंड, ठीक है। यानी अगर 64 और ये देखें 51.75, तो 12.25 का डिफरेंस यहाँ पर है। सिमिलर वे में यानी जितनी स्ट्राइक का डिफरेंस है उसके हाफ का डिफरेंस तो होगा एटीएम से, अगर मैं जस्ट ओटीएम की साइड चलूँ। अब ओटीएम में मैं क्या 12,000 का पी बाय कर लूँ, या 11,800 का पी बाय कर लूँ, या 12,250 का पी बाय करूँ, तो वो मुझे समझ के चलना है। अगले दिन एक्सपायरी है, उससे एक दिन पहले की बात है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ 12 रुपये का डिफरेंस है, यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऑलमोस्ट मेरे पास 11 रुपये का डिफरेंस है। यहाँ अगर मैं बात करूँ यानी 200 से 175, तो यहाँ मेरा डिफरेंस आ गया 7 रुपये। 7 रुपये का डिफरेंस है। तो मेरे लिए चूज़ करना इजी रहेगा, यानी अगर मेरा इस डायरेक्शन में जाता है तो नीचे की साइड अगर मैं 40 को सेलेक्ट करता हूँ, देखो तो मेरा कितना डिके होगा, 7 रुपीज़, यानी 7 रुपये का लॉस हो जाएगा। बट अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में चलता हूँ, यानी इस डायरेक्शन में अगर मूवमेंट आता है 25 पॉइंट का, तो मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, डीके 7 का होगा, बट हाँ बेनिफिट मुझे 11 रुपये का होगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक प्राइस 12,200 की स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट रहेगी फॉर पी सलेक्शन। अब हेज बनाने की बात करें तो हेज के लिए क्या रहेगा कि ऊपर का भी कुछ बाय करना पड़ेगा, यानी एक तो ये बाय कर लिया मैंने 12,200, और ऊपर 250 से 175। यहाँ कितना डिफरेंस है कॉल की स्ट्राइक में, तो कॉल की स्ट्राइक में ऑलमोस्ट हमारा 9 रुपीज़ का डिफरेंस है, और 41 से 30 ये भी ऑलमोस्ट 9 रुपीज़ का है, 30 से 25 ये ऑलमोस्ट मेरा 5 रुपये का डिफरेंस है, 5-5.5 का, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेस्ट रहेगी, ये वाली। अब आप कहेंगे सर वहाँ तो 12 रुपये का था, यहाँ यानी वहाँ तो 10 रुपये का था, यहाँ पर आप अब 5 रुपये की साइड क्यों जा रहे हैं। 5 रुपये नहीं, देखो ये अगर ऊपर जाए नीचे जा रहा है मार्केट तो 25 रुपये, यानी ये डीके कम होगा
बट अगर आपके डायरेक्शन में आता है तो ये आपको इससे दुगना, दुगना नहीं तो 1.5 गुना, पौने 2 गुना ये दे के जाएगा, यानी 9 रुपये दे के जाएगा। तो अगर आपके अपोजिट चल रहा है तो फिर आपको क्या है, लॉस कम हो रहा है बट हाँ बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है। तो अगर मैं हेज बना रहा हूँ तो 250 पे है मार्केट और अगले दिन एक्सपायरी है, तो केवल और केवल मैं 0.5% से भी कम नीचे ऊपर जाऊँगा, ठीक है। यानी 0.5% देखूँ तो 61 रुपीज़, 122 1% होता है इसका, तो 61 रुपीज़ हम बात करें तो दैट इज़ 0.5%। तो नीचे कितना गए, 50 पॉइंट नीचे गए, यानी 0.5% से भी हम कम पे हैं, और ऊपर भी 0.5% से भी कम पर हैं। अब मान लो 1% का मूवमेंट आता है, अगर 1% का मूवमेंट आता है तो ये चला जाएगा आपका 375, यानी जो 30 रुपये की चीज़ खरीदी है वो आपकी 75 रुपये तो होगी। अब हमने कॉल इनपुट हेज किया है तो क्या होगा, 30 और 40 70, यानी टोटल 70 रुपये। तो अगर सुबह 375 दिखता है तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 75 की जगह 100 रुपये होगा, क्योंकि कुछ टाइम वेलीज भी होती है और एकदम स्पाइक आता है ना तो टाइम वेलीज भी होती है। तो ये 100 रुपये होगा और ये भी 5-10 रुपये तो बचेगा ही, ठीक है। तो हमने टोटल 70 रुपये लगाए और हमें बेनिफिट कितना हो गया, 110 रुपये कह रहा हूँ, ठीक है। मतलब 50% 60% हम बेनिफिट पे आ गए। और भी अगर जितना मूवमेंट होता है ना, 1% की बात कर रहे हैं तो, बट अगर 1-2% हो जाए, 3% हो जाए या 1.5% हो जाए तो ये बेनिफिट हमारे रहेंगे। हम लेट्स अज्यूम कि यार मार्केट कहीं नहीं जाता, ठीक है। और इसमें भी आपको क्या करना है, देखो इसको भी आपको मंडे मॉर्निंग में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि तब और ज़्यादा डिके हो जाती हैं, है ना। बट हाँ, अभी अगर मैं बात करूँ तो कितना, अभी अगर मैं बात करूँ अगर 1.5% मूवमेंट हो जाता है तो फिर ये आपको मिलेगा 150-200 रुपये, यानी 100% रिटर्न, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करके चलना होगा अबाउट कि हाँ अगले दिन एक्सपायरी तो कौन सी प्रीमियम लेके चलें। तो प्रीमियम एक तो 0.5% डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 0.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस जो है वो डिफरेंस हमें देख के चलना है कि यार 250 से ऊपर कॉल लेना है और नीचे पुट लेना है, OTM को लेना है हमें। अब 250 से ऊपर कौन सा लेके चलेंगे, तो 9 रुपये, 9 रुपये और 5 रुपये। तो जो 5 रुपये वाला नहीं लेके चलना है, 25 वाला नहीं लेना हमें, जहाँ 9 रुपये ख़त्म हो रहा है, जहाँ 5 रुपये जा रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। यानी 12-300 का कॉल हमें सेलेक्ट करना है 30 रुपये का। अगर मैं वन साइडेड भी हूँ तो भी मैं यही सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अगर मैं हेज में हूँ, कॉल एंड पुट हेज में हूँ, तो भी मैं ये और ये सेलेक्ट करूँगा। तो इस वे में हमें प्लान करना होगा। इसमें ये नहीं कि यार 30 रुपये का सेलेक्ट करना है तो मैं 150 पे आके बैठ जाऊँ, नहीं, 150 पे नहीं आके बैठ सकते हैं आप। क्यों नहीं बैठ सकते, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि फिर ये मूवमेंट होगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होना। यानी 50 मिनट का मूवमेंट होगा, अगर मान लो सुबह ये दिख रहा है मुझे स्ट्राइक पे 50 मिनट का मूवमेंट होगा, तब भी क्या होगा, ये 30 से 40 ही होगा, बट उल्टा जाएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इस वे में आपको प्लान करना है फॉर नेक्स्ट डे एक्सपायरी होगा, ठीक है। अगर हम बात करें बैंकेक्स में भी सेम चीज़ें हैं। बैंकेक्स का है ऑलमोस्ट 60,000 यानी 59,000, तो 1% होगा हमारा 592। और अगर आधे परसेंट की बात करूं तो आधा परसेंट होगा ऑलमोस्ट 300 रुपीज़, यानी 300 पॉइंट से ज़्यादा हमें दूर जाके नहीं बैठना है। अब अगर बात करो 640 पे बंद हुआ, यहाँ स्ट्राइक का डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज़। तो डिफरेंस कितना आएगा, 50 रुपये का। क्यों आता है ये 50 का, कि 50 का रिस्क सेलर का है और 50 का बायर का है, ठीक है। तो अब उससे जैसे जैसे OTM जाऊँगा तो कम होता जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं OTM जाके कि 300 से अगर मैं 700 गया तो ये 60 रुपये का डिफरेंस, 600 से 700 गया तो ये 60 का डिफरेंस है, मतलब ही नहीं है हमें लेने का, ठीक है। 50 का रिस्क हमारा, 50 का वो उसका, ये तो नॉर्मल है ना। तो 700 से अगर यहाँ गया तो 50 पॉइंट का डिफरेंस है, ये ATM है मेरे लिए, नहीं अगर बात करूँ तो। और यहाँ से अगर आगे गया तो 45 पॉइंट का डिफरेंस है, और इससे आगे गया तो फिर मेरा डिफरेंस हो गया 45 की जगह 111 रुपये, यानी ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट 36 रुपीज़, ठीक है। जब भी डिफरेंस आपका 40 का हो, ठीक है, अगर डिफरेंस आपका 100 का हो तो 30 से 40 रुपीज़ का जब डिफरेंस आएगा तब आपको रुकना है। इससे ज़्यादा नहीं लेना, 45 नहीं लेना हमें, और 25 भी नहीं लेना, यानी 30 से 40 रुपीज़ का डिफरेंस होना चाहिए इन प्रीमियम में, तब हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है। तो फोकस किस पे करूँगा, इस पर फोकस करूँगा, ठीक है। यहाँ अगर मैं फोकस करूँगा 111 रुपये का, यानी 34 रुपीज़ का डिफरेंस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ तो दैट इज़ 45 रुपीज़ का डिफरेंस, तो इस पर मैं फोकस नहीं करूँगा।
आप मान लो इस डायरेक्शन में जाता है तो क्या होगा, 45 रुपये बढ़ेंगे, बट अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो मेरा कितना घटेगा, मेरा काफ़ी कम घटेगा। ठीक है, तो या तो मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ 900 को, और या 60,000, दोनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट इसको नहीं सेलेक्ट कर सकता, क्योंकि इसको सेलेक्ट करूँगा तो इस डायरेक्शन में वही रिस्क है, इस डायरेक्शन में भी वही रिस्क होना है। इस डायरेक्शन में भी आपका 55 रुपीज़ का रिस्क है, और इस डायरेक्शन में मैं आपका 51 रुपीज़ का रिवॉर्ड, तो कोई डिफरेंस नहीं आना। तो ज़बरदस्ती है मैं ये ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये ले लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, मेरे को सलेक्शन क्या करना पड़ेगा, 145 रुपये को सेलेक्ट करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो 145 रुपये को मैं सेलेक्ट करूँगा, और इसके बाद अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो मेरा 33 रुपये का लॉस, और अगर मेरे डायरेक्शन में जाता है तो 45 पॉइंट का बेनिफिट। तो ये 34 और 45, ठीक है, तो काफ़ी 10 पॉइंट का डिफरेंस मिलता है। तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, 59,900 को। और अगर ऊपर की बात करूँ, ऊपर क्या सेलेक्ट करना है, तो 640 पे भाई। अब देखो 640 पे, तो ये 59,900 कितना हुआ, ये ऑलमोस्ट 300 के अंदर ही आ रहा है, यानी 0.5 से कम ही। ऊपर अगर मैं बात करूँ 600 से, यहाँ पर देखें तो ये 210 एंड ये 160 170 मान लो, 40 रुपये का डिफरेंस है। ये अगर यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ तो 146, और ये अगर मैं देखूँ तो 170, यानी 35 रुपीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, 59,400। ठीक है, क्योंकि ये मेरी इस रेंज में भी आ रहा है, 30 से 40 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। कब, जब स्ट्राइक प्राइस आपकी डिफरेंस हो 100 पॉइंट का, तब आपको 30 से 40 का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, है ना इस 40 से ज़्यादा लेना, ना 30 से कम लेना। 30 से कम ले लोगे फिर वो मूवमेंट ही नहीं देगा। ठीक है, मार्केट में मूवमेंट होंगे बट वो बढ़ेगा नहीं। कब नहीं बढ़ेगा, 10 में से 8 बार नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें सलेक्शन इस वे में करना है। तो 400 का पी लेके चलूँगा 400 का, और साथ में 900 का पी लेके चलूँगा, यानी दोनों को अगर मैं देखूँ तो 650 से ये देखूँ तो 250 पॉइंट, और 650 से देखें तो 250 पॉइंट ऊपर नीचे। और हमारा आधा परसेंट कितना होता है, तो 290 रुपीज़, 296 रुपीज़ हमारा, 293 रुपीज़ हमारा आधा पॉइंट होता है। तो आधे पॉइंट की रेंज में ही है, क्यों, क्योंकि एक्सपायरी अगले दिन है ना। अगले दिन क्या मूवमेंट हो सकता है, 1% 1.5% इतना ही हो सकता है ना। तो उसके रेस्पेक्ट में, और नहीं हुआ तो मूवमेंट, तो भी इनकी प्रीमियम एकदम सुबह उठते ही जीरो नहीं हो जाती है ना, टाइम लगता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशन होगा, आप बेनिफिट में निकल सकते हो या छोटे मोटे लॉस में निकल सकते हो। इस वे में प्लान करना है। सो दैट्स अबाउट कि हाँ यार अगले दिन एक्सपायरी है, तो अगर नेक्स्ट डे एक्सपायरी नहीं, उससे अगले दिन एक्सपायरी, यानी मंडे नहीं ट्यूसडे में एक्सपायरी है, तो हमें किस वे में प्लान करना। अब ट्यूसडे केवल आज के रेफरेंस में, क्योंकि आज सैटरडे है, यानी फ्राइडे के मार्केट के बाद नेक्स्ट वर्किंग डेज मंडे और ट्यूसडे, तो सेकंड डे। बट अगर आप वेंसडे को प्लान कर रहे हो तो फिर अगली एक्सपायरी, यानी यही काम सेंसेक्स के लिए उचित रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिन निफ्टी की हमारे अगर बात करें 23,420 का हमारा इस ATM में, यानी इसकी प्राइस चल रही फिन निफ्टी की 420, यानी यहाँ कहीं। ठीक है, अब इससे नीचे जाते हैं, ऊपर जाके देख लेते हैं पहले 139। देखो यहाँ डिफरेंस कितना है, 50 पॉइंट का। तो डिफरेंस जो आएगा वो 25 से कम होगा, पहली बात तो। अब 25 से कम होगा तो हमें कितना लेके चलना है, हमें 15 के अराउंड, 15 के अराउंड जहाँ डिफरेंस होगा 2-4 पॉइंट ऊपर 2-4 पॉइंट नीचे। ठीक है, उन पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों पे नहीं करना। जहाँ 5 रुपये का डिफरेंस है उन पे फोकस नहीं करना, जहाँ 25 या 18 से 25 का है उन्हें भी फोकस नहीं करना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखो 500 और इसमें डिफरेंस कितना है, 91 और 115, तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, आप बात कर सकते हैं कि यार 24 रुपीज़ का डिफरेंस है ना। 115 में से 91 निकाल दो तो 15 रुपये ये और 10 रुपये ऑलमोस्ट ये, तो 24 रुपीज़ का डिफरेंस। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो 21 रुपये का डिफरेंस है। और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट 12 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, 12 कितने रुपये का डिफरेंस हो गया, 12 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, 71 से 73। ठीक है, और सॉरी 91 से 73, ये 18 रुपये का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 12 रुपये का डिफरेंस बचा। तो हमें किस पे फोकस करना है, 17-18 रुपये पे। ठीक है, तो 17-18 कितना आया, 73 रुपये। तो ये स्ट्राइक प्राइस मेरे लिए बेस्ट है अगर मैं कॉल डायरेक्शन में व्यू रख रहा हूँ। ठीक है, और अगर मैं पुट डायरेक्शन में व्यू रख रहा हूँ तो फिर कौन सी बेस्ट रहेगी, तो पुट डायरेक्शन में अगर मैं व्यू रख रहा हूँ तो 450, यहाँ से नीचे जाना स्टार्ट करते हैं 92, ये 20 पॉइंट्स का है, और ये ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का है। तो मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, 350। ठीक है,
अब ये तो 20 पॉइंट का हो गया, 20 पॉइंट का डिफरेंस ही। अगला डिफरेंस कितना है वो देखो, ये हो गया ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का डिफरेंस। तो 12 पॉइंट का डिफरेंस यानी अगर आपने ये खरीद लिया तो आपके डायरेक्शन में भी 50 पॉइंट चलेगा, तब भी 12 पॉइंट ही बढ़ेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं होना है ना। ये खरीदेंगे तो आपके डायरेक्शन में चलेगा तो कितना बढ़ेगा, 20 पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल। और ये खरीद लिया तो भी हमारा क्या है, 23-24 पॉइंट बढ़ेगा, बट रिस्क बढ़ा दी ना हमने, है ना। तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड दोनों चीज़ों को कंबाइंड करके अगर हम देखेंगे तो 23,350 का पी, और अगर हम कॉल की डायरेक्शन में देखें तो 23,600 का कॉल। और अगर मेरे को हेज बनाना है तो ये दोनों हमें बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। बट साथ में ये भी पता है कि यार फिन निफ्टी की अगर एक्सपायरी ट्यूसडे में है तो ट्यूसडे वाली चीज़ कितना डिके होगी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 20% डिके होगी, 20 to 30% मंडे में, ठीक है। 30% डिके होगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यार डिके किस वे में होता है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हमें क्या 1 लाख का उतना ही कैपिटल डालना है जिसका 30% ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा मैं, है ना। तो कितना डालूँ, 30,000 डालूँगा तो उसका 30% 9,000 होगा, तो मैं 25,000 रुपये डाल सकता हूँ, तो 5,000 का लॉस होगा, है ना। 25,000 पे 5 का नहीं, 25 पे 7.5 का होगा, तो 20,000 रुपये डाल देता हूँ। अगर 1 लाख रुपये मेरा कैपिटल है तो 20,000 डाल देता हूँ, 8,000 का लॉस हो सकता है ना, सॉरी 6,000 का लॉस हो सकता है। तो हाँ, इतना मैं रीज़नेबल है कि 1 लाख का कैपिटल है, 20,000 डालें और 6,000 का लॉस, ठीक है, मैं सस्टेन कर लूँगा। तो कैपिटल मैनेजमेंट अगर नहीं कर रहे और आप ये चीज़ें भी सीख रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो हर वीडियो में मैं कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस करता हूँ, सो दैट आप सीखो यार, है ना। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे, डायरेक्टली कॉल ले लूँ, पुट ले लूँ, ये वाली स्ट्राइक सर ने बता दी ये ले लो, नहीं यार, है ना, ये चीज़ें नहीं। अगर आपने कैपिटल मैनेज किया तो आज लॉस भी होगा, कल बेनिफिट देके जाएगा, आपका अकाउंट ग्रो होगा। बट अगर आपने कैपिटल मैनेजमेंट पे फोकस नहीं किया और केवल स्ट्राइक प्राइस, केवल डिके, इन चीज़ों को समझ के चले तो फिर बेनिफिट नहीं है। तो मैं हर वीडियो में कैपिटल मैनेजमेंट को थोड़ा इन्वॉल्व करता हूँ, सो दैट आपको क्लियर रहे कि आपको किस वे में अपना पैसा इनफ्लो करना है। सर मेरे पास 20,000 है, अरे तो 2,000 में भी बन जाएगा, ठीक है, 2,000 भी लगा सकते हो। यानी 72 रुपये की चीज़ अगर मैं बाय करूँ, 40 का लॉट होता है, ठीक है, तो कितना 7 चौक 28, 2,000 रुपये की ये आ जाएगी और 2,000 की आ जाएगी, 4,000 ही डालूँ ना, अगर 20,000 30,000 का अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें मैं एक लोड लूँ, लेकिन क्या करता हूँ मैं 5-5 लोड ले लूँगा, 15,000 रुपये डाल दिए 20,000 रुपये में से या 30,000 में से, वो गलत है ना। तो डालो उतना जितना जिसके हिसाब से लॉस डिके के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, और वो रीज़नेबल, वो ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर सिलेक्शन क्या है, अगर 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो हमारा सिलेक्शन किस वे में होगा, हमारा सिलेक्शन इसी वे में होगा कि यार इनका जो डिफरेंस है, ठीक है, यानी 350 का पी और 600 का सी, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं 250 पॉइंट पे बैठा हूँ, है ना। और इसका देखूँ तो ये भी ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का ही है, तो यानी मैं 1% के अराउंड आके बैठ गया। अब मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए, या तो मुझे बेनिफिट होगा या फिर मेरा 30% का लॉस होगा, मैक्सिमम, ठीक है। सो अच्छा, ये भी सारी जो मैक्सिमम कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ कि इतना लॉस होता है, इतना वो होता है, वो तब है जब विक्स ऑलमोस्ट 2-4% ऊपर नीचे होगा तब, है ना। बट अगर विक्स 10% क्रैश कर जाता है तो लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, प्रीमियम ख़त्म हो जाती है। तो उन चीज़ों का भी याद रखना है। यानी इवेंट से पहले आपने बना लिया और आप कहें कि सर 30% का बोला था आपने, तो यहाँ तो 60% का हो गया, तो इवेंट से पहले विक्स 10% डिके हो जाता है इवेंट वाले दिन, ठीक है। तो 10% डिके हो जाएगा तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, 1-2% का इम्पैक्ट नहीं होता। बट हाँ, 10% भी, 15% ये अगर डिके हो रहा है, 7-8%, तो उनका इम्पैक्ट तो देखो होता है, प्लस होता है तो प्लस साइड भी होता है, और माइनस होता है तो माइनस साइड भी होता है। तो ये सारे चीज़ें वो हैं जब नॉर्मल मार्केट है, जब कोई बड़े इवेंट नहीं है। छोटे मोटे इवेंट कोई दिक्कत नहीं, बट बड़े इवेंट नहीं। और अगर बड़े इवेंट हैं तो फिर बड़े इवेंट में क्या आता है, बजट आएगा, ठीक है, इलेक्शन हो गए, सीपीआई डेटा हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर कोई रिजल्ट सेशन होते हैं, अगर आप स्टॉक से स्पेसिफाइड कर रहे हो, तो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना। चलो अब मंडे ट्यूसडे हो गया, वेंसडे की बात कर लेते हैं। अब वेंसडे में किस में देखो, वेंसडे में एक पहली बात तो ये समझ के चलो कि 3 दिन है ना, 3 दिन है तो कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगी हेज की एक्सपेक्टेशन क्या होगी, क्या 3 दिन में बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 1-1.5-2% मूवमेंट तो देना चाहिए, तभी मज़े है ना। वरना हेज बनाने का अगर आपका एक्सपेक्टेशन है कि 0.5% ऊपर जाएगा, 0.5% नहीं जाए, तो फिर कोई हेज में बेनिफिट होना ही नहीं। तो हेज कब बनाना है, तब जब हमें उम्मीद हो, है ना, जब हमें लग रहा है कि लॉजिकल टेक्निकली चीज़ें ये कर सकती है, ब्रेकआउट हो सकता है, ये इसमें रेंज में 4-5 दिन हो गए फंस के, अब ये ब्रेकआउट कर सकता, तभी हेज बनाना, अदरवाइज़ नहीं बनाना। तो यहाँ पर अगर मैं मार्केट को देखूँ, लास्ट में काफ़ी
कुछ हुआ था बैंक निफ्टी में, है ना, एंड ये इसने क्लोजिंग दी 52,342 पे। अब यहाँ पर देखो 1% के अराउंड डिस्टेंस पे मुझे बैठना है, क्योंकि 3 दिन है, 1% तक का मूवमेंट ईजिली हो जाएगा, और 1% 2% तक के मूवमेंट होंगे तो बेनिफिट होगा, और अगर अगले दिन 1% भी हो गया तो भी बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो हेज में सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, एक तो 100 पॉइंट है तो 50 से स्टार्ट होगा, मतलब 30 से 40 की रेंज मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 400 से 500, तो ये ऑलमोस्ट है मेरे पास 52 पॉइंट्स, तो मतलब ही नहीं है इसको लेने का, क्योंकि अगर बढ़ेगा अभी हेज में तो कोई बेनिफिट नहीं होना, क्योंकि जितना 50 पॉइंट अगर इधर मैंने ले लिया, 50 पॉइंट इधर इन द मनी हो गया, तो ये जब बढ़ेगा तो 50 पॉइंट बढ़ेगा, ये भी घटेगा तो 50 पॉइंट घटेगा, तो कोई मतलब नहीं है। फिर 52,500 से 52,600, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर मेरा डिफरेंस है 40 का हो गया। 600 से 700 आया 260, और 700 से, यानी ये भी 40 का है, 700 से यहाँ आया तो ये 35 का हो गया। ठीक है, तो मुझे किस पे फोकस करना है, मुझे फोकस करना है या तो इस पे कर सकता हूँ या इस पे कर सकता हूँ। ठीक है, अब आपकी प्रीमियम पे दोनों ही काम के हैं, एक भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो 30 पॉइंट हो गया, ये 30 है, ये 35 है, ये 36 है, और ये 40 है, तो ये 40 वाला ले लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर जाएगा मार्केट मेरे डायरेक्शन में आएगा तो 40 पॉइंट देगा, और अपोजिट जाएगा तो 30 फिर 36 पॉइंट लेगा। ठीक है, यानी सॉरी 36 फिर 30 पॉइंट लेगा, तो ये हमारे लिए बेस्ट है, यानी 52,700 या 800 दोनों में प्लान कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम है तो फिर मैं 52,700 800 प्लान कर सकता हूँ। नीचे अगर 340 से नीचे जाऊँ तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 13 से 78 हो गया, तो ये भी ऑलमोस्ट 80, 20, 33, 38, यानी 35 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक भी आपका 70 से 43 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक भी आपका अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका 35 पॉइंट का डिफरेंस है। ये आपका डिफरेंस कितना हुआ, 4, 3, 7 और 1 से 8, यानी 40 से 80 अगर होता तो 40 पॉइंट होता, ये 37 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो 37 पॉइंट का डिफरेंस है, ये हमारा देखूंगा तो मैं 35 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो या तो ये दोनों में से कोई सी भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये आई थिंक 100, अगर मेरे पास ज़्यादा कैपिटल है तो 100, और कम है तो 52,000 मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 52,000, अगर वर्स कैसे आपके पास कैपिटल कम है तो 52,000 एंड 52,800 हमें खरीदना होगा। अब देखो डिफरेंस कितना आ गया, ये हो गया 800 पॉइंट का, और ये इसका 1% होता है 523, तो टोटल मेरा मिला के हो गया अराउंड 1.5% के। और अगर बेस्ट के सिनेरियो देखूंगा 52,100 और 52,700, तो ये कितना डिफरेंस हो जाएगा 600 पॉइंट का, और ये 1.25 पॉइंट से भी कम है ना, यानी टोटल डिफरेंस इन दोनों का 1.25 पॉइंट से भी कम है। और 3 दिन की एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि 2% मूवमेंट देगा, नहीं देगा तो हेज का कोई बेनिफिट नहीं होना। ठीक है, या छोटे मोटे फ्लक्चुएशन होते हैं उसमें छोटे मोटे बेनिफिट लेके निकल जाऊँ। ठीक है, तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस, और अगर सिंगल साइडेड मेरा व्यू है तो भी मैं यही स्ट्राइक्स पे फोकस करूँगा। ठीक है, सो अगर 3 दिन का गैप है तो मैं इस वे में प्लान करके चलूँगा अबाउट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो निफ्टी, जिसका थर्सडे में एक्सपायरी है, एंड इसमें 4 दिन हमारे पास हैं, 4 दिन है तो 1% से ऊपर ही हम सोच रखेंगे। ठीक है, यानी 1% से ज़्यादा की स्ट्राइक पे फोकस रखेंगे, 1% टोटल है ना, यानी हम बात करें तो टोटल 1% का हमें लेके चलना है। तो यहाँ पर 1% से ज़्यादा, यानी 1.25% कह रहा हूँ। 24,000 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, 24,000 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो फिर मैं कितना ऊपर जा सकता हूँ, देखो मैं जा सकता हूँ, अगर यहाँ पर 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो वही रेंज 30 से 40 रुपये का। ठीक है, 30 से 40 सॉरी 25 रुपये का डिफरेंस आएगा एक में, तो वही हमारा यानी 18 से 17-18 कह रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखूँ डिफरेंस कितना है, तो ये तो 28 पॉइंट का डिफरेंस है, कोई मतलब नहीं है। ये अगर मैं बात करूँ तो 27 पॉइंट का डिफरेंस है, ये अगर मैं बात करूँ तो फिर ये हो गया मेरा 22 पॉइंट का डिफरेंस, और इन दोनों की बात करूँ तो ये हो गया मेरा ऑलमोस्ट 20 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, तो 20 पॉइंट का डिफरेंस, और ये हो गया मेरे पास ऑलमोस्ट 16 पॉइंट का डिफरेंस। तो बेस्ट स्ट्राइक क्या रही हमारे, जो 18 के करीब है ना, यानी वो 16 है, ये 20 है, बट 20 पे मैं फोकस करूँगा क्योंकि 16 धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना। तो
तो 18 से ऊपर ही रखना है मैं, ना 18, 19, 20 जो भी आपको मिले। तो यहाँ 83 वाली यानी 24,200 को मैं चूज़ कर लूँगा कॉल डायरेक्शन में, अगर मैं सिंगल साइड हूँ या हेज में हूँ। पुट साइड में कौन सी चूज़ करेंगे, तो 114 और 96, तो ये ऑलमोस्ट हो गया मेरे पास 18 पॉइंट, हाँ 18 पॉइंट, ठीक है। ये 78 से 96, ये भी 18 पॉइंट ही, और ये 66 से 78, तो ये मेरे पास हो गया 12 पॉइंट, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक 18 पॉइंट, ये 12 पॉइंट, तो 12 पॉइंट पे तो जाना नहीं है, तो इस 18 पे मुझे फोकस करना है, यानी 23,900। ऑलमोस्ट कितना हो गया डिफरेंस, तो दैट इज़ बिकम आपका 300 पॉइंट्स। स्ट्राइक प्राइस 23,900 और 24,200, यानी टोटल डिफरेंस मैं अगर बात करूँ 1.25%, इतना डिफरेंस हो गया, है ना। तो सही है, 4 दिन में 1.25% दूर बैठे हैं, 2% का मूवमेंट होगा तो ये पैसा दे जाएगा, बट बीच में डिके भी करेगा, है ना। तो कैपिटल किस में लगाना है, वही डिके का आपको लेके चलना है, और उसके रेस्पेक्ट में अगर डिके वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले देख लेना, सो दैट डिके आपको पता होना चाहिए किस वे में डिके होगा, तो आपको डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। डिके भी हुआ तो अगले दिन मूवमेंट आ जाएगा, तब भी दे जाएगा, ठीक है। तो प्लान उस अकॉर्डिंग करके चलना है। तो टोटल ये दोनों स्ट्राइक प्राइस हैं, अगर मैं सिंगल साइड हूँ तब भी मुझे ये चूज़ करना चाहिए, और पुट में ये चूज़ करना चाहिए, बट अगर मैं हेज में हूँ तो भी मेरे पास दोनों होनी चाहिए। बस ये चीज़ें क्लियर रखना कि हमें कैपिटल किस वे में इन्फ्लो करना है, पूरा कैपिटल एक साथ नहीं करना कि हाँ यार बेनिफिट ही होगा, ठीक है। लॉस भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं। ओवरऑल अगर मंथ ऑन मंथ देखें तो बेनिफिट होना चाहिए, दैट इज़ द कैपिटल मैनेजमेंट। अगर वो तभी होगा जब कैपिटल मैनेजमेंट कर रहे हो। अगर आप बेनिफिट अच्छे कर रहे हो तो लॉस भी अच्छे कर रहे होंगे, और आपको बेनिफिट नहीं होगा। मंथ ऑन मंथ हमारी अर्निंग होनी चाहिए। हम कोई बिजनेस टाइप से सोच के चलो कि यार हम बिजनेस कर रहे हैं, हमें लॉस भी होंगे बेनिफिट भी होंगे, तो हमारा टोटल सम बेनिफिट साइड होना चाहिए, है ना, और अच्छा खासा होना चाहिए, उसको इंक्रीज़ करते रहें। सो दैट इज़ अबाउट निफ्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यार, फ्राइडे के दिन एक्सपायरी हुई और हम फ्राइडे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, यानी सेंसेक्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम क्या करें, तो हम देखो यार सिंपल सी चीज़ें, वैसे तो इसमें हम जाते नहीं हैं, यानी इतनी दूर नहीं जाते, बट हाँ अगर जाओ तो 1.5% के अराउंड आप चेक कर सकते हो। इसलिए क्योंकि स्ट्राइक आ नहीं रही थी, इसलिए मैं 1.5% पे आ गया। 1.5% का मतलब काफ़ी दूर होता है, ठीक है। 1.5% का मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो 0.8% नीचे और 0.8% ऊपर, ठीक है, या 0.7% नीचे 0.7% नीचे ऊपर, तो ऑलमोस्ट 800 का 1% है। 600 पॉइंट नीचे 600 पॉइंट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 600 पॉइंट नीचे गया तो ये हो गया 78,400, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 100 रुपये का है, तो 100 रुपये के हिसाब से मेरा डिफरेंस कितना होना चाहिए, 100 रुपये के हिसाब से 50 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। 50 से कम होता जाएगा, नीचे नीचे जाऊँगा, 35 से 40 ये हमारी रेंज है जिसमें हमें रुकना है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 80 से 67, तो 27 रुपये, और 67 से 39, तो दैट इज़ ऑल्सो 27 रुपये, और ये 39 से 15 मतलब ये हो गया मेरे पास 25 रुपये, ठीक है। तो इसमें हम ये भी चूज़ कर सकते हैं और ये भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों चूज़ कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से, 0.8%, क्योंकि हम इतना तो लेके चलेंगे, 5-6 दिन का मूवमेंट है, तो ऑलमोस्ट इतना तो मूवमेंट मिलेगा हमें, है ना। और बेस्ट क्या रहेगा, बेस्ट अगर आप थोड़ा आप कर सकते हो तो 48,500 इज़ बेस्ट। क्यों बेस्ट है, देखो यहाँ से यहाँ तक 60 रुपये का डिफरेंस है, और यहाँ से यहाँ तक 27 रुपये का है, तो काफ़ी एकदम फ्लक्चुएशन हुआ। हो सकता है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी नहीं होती इस वजह से ये फ्लक्चुएशन है, बट हाँ फिर भी मैं अगर ये एग्जैक्टली ये सही है, क्योंकि लास्ट में अगर मार्केट ऑर्डर लगता है तो किसी प्रीमियम पर लग जाती हैं चीज़ें, बट ये सही है, तो मैं 280 पे रुक जाऊँगा, क्योंकि यहाँ 60 रुपये का अगर मेरे डायरेक्शन में आएगा तो 60 रुपये देगा, और मेरे अपोजिट जाएगा तो ऑलमोस्ट मुझसे 23 रुपये लेके जाएगा, ठीक है। तो 78,500 का पुट लेके चलूँगा, और ऊपर की साइड कॉल देख लेते हैं। ये सारी प्रीमियम आपकी कॉल के लिए लगा रखी हैं, क्योंकि यहाँ ऑलमोस्ट बंद हुआ है 79,000 पे, तो उसके रेस्पेक्ट में बात है ना। 79,000 से नीचे गए तो पुट सेलेक्ट किया, अब 79,000 से ऊपर आके कॉल सेलेक्ट करना है। तो कॉल सेलेक्ट करने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया तो यही है कि अच्छा खासा डिस्टेंस लेके चलो, यानी 0.8%, मतलब 600 पॉइंट, 500-600 पॉइंट, ठीक है। तो 500-600 पॉइंट ऊपर जाता है तो 79,500, ये 372 का है। और अगर इसके अगला देखूँ 338 का, अब देखो यहाँ 280 लिया तो 311, दैट इज़ यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये डिफरेंस आ रहा है 27 रुपये का, और यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आ रहा है
सो दैट इज़ डिफरेंस इज इक्वल टू 35 रुपीज़ का, ठीक है, 34, हाँ 35 रुपीज़, 34 रुपीज़ का, ठीक है। तो अगर मुझे चूज़ करना है तो मैं कौन सी चूज़ करूँगा, 70, इसके बाद और देख लेते हैं ये डिफरेंस, क्योंकि यार इसमें क्या है ना, इसमें प्रीमियम आपकी, क्योंकि नेक्स्ट एक्सपायरी लिक्विडिटी कम होती है तो उसकी वजह से ये लास्ट प्राइस की वजह से डिफरेंसेस आ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं समझ में आए तो हम 800 को डायरेक्टली सेलेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे 1.5% के अराउंड रखना है, 1 से कम नहीं रखना, 1.25 से भी कम नहीं रखना हेज का डिफरेंस। तो ये 500 और ये 1300 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। 800 का है, 800, 400, 1200, तो ये इसको नहीं चूज़ करूँगा, फिर मैं ये चूज़ करूँगा, ठीक है। 1200 का डिफरेंस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा भी नहीं। इससे ज़्यादा का हेज बनाओगे, यानी अगर आपने 3000 का डिफरेंस पे हेज बना लिया तो कुछ नहीं होना, जीरो ही होना है, 10 में से 9 बार। तो हमारी पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ानी है साथ में ना। तो हम क्या चूज़ करेंगे, ये वाला चूज़ करेंगे और साथ में ये वाला चूज़ करेंगे, ठीक है। 500 और ये 300। अब देखो दोनों की प्रीमियम का डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है, 280, 311, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि यार पुट में तो हमने 300 रुपये का ले लिए प्रीमियम और कॉल में मैंने 500 रुपये की ले ली, तो फिर ये हेज नहीं होता, ये तो फिर वन डायरेक्शनल हो गया ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हेज में आपने सेम प्रीमियम ली तो आप लोड चेंज कर सकते हो कि यार मैं तो थोड़ा बुलिश हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, 70%, यानी अगर मेरे को मान लो 5 लोट लेना है तो मैं क्या करूँगा, 5 लोट, अगर मैं कोल्ड डायरेक्शनल में ज़्यादा हूँ एक्टिव, तो यानी मुझे मेरा व्यू कोल्ड डायरेक्शन में है, तो फिर मैं क्या करूँगा, 5 लोट कॉल के लूँगा और 3 लोट पुट के लूँगा, ठीक है। तो इस वे में यानी इसके 50% से थोड़ा सा ज़्यादा 60% के अराउंड मैं पुट लूँगा, यानी जिस डायरेक्शन में मेरा कम व्यू है वो लूँगा और जिस डायरेक्शन में है उसको ज़्यादा लेके चलूँगा, ठीक है। उसका 60% अपोजिट लूँगा। मान लो मेरा पुट का व्यू है, किसी का पुट का व्यू है तो वो क्या करेगा, 5 लोट पुट के लेगा और 3 लोट कॉल के लेगा। अगर उसको 15 लोट लेना है तो 15 लोट पुट के लेगा और कॉल के 8 लोट लेगा या 9 लोट लेगा, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हो डायरेक्शनल में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यार हम सोच रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाता है तो बेनिफिट होगा, बट अगर कभी कभी क्या होता है कि यार मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो उसको संभालने के लिए वो 50%, 60% क्वांटिटी सफिशिएंट। तो इस वे में भी हेज बना सकते हो। नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि यार आपने व्यू रखा कि यार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट फंस गया तो क्या होगा कि हमारा लॉसेस दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे। बट देखो इसमें क्या है, हम काफ़ी दूर जाके बैठ रहे हैं ना, और इसमें तो टाइम भी है। बट जिसमें हम एटीएम पे बैठेंगे ना, तो एटीएम पर बैठो या इसमें बैठो ऑलमोस्ट बेनिफिट सेम रहेगा, ये ध्यान रखना। उसमें डिफरेंस नहीं आएगा आपका, ऑलमोस्ट बेनिफिट सेम रहेगा, बट रिस्क आपका काफ़ी कम हो जाएगा एटीएम के कंपेयर में इन स्ट्राइक्स पे बैठने में, ठीक है। बेनिफिट सेम ही रहेगा, बेनिफिट पे डाउट मत करना, बेनिफिट उतना ही होगा जितना उसमें होगा, बट यहाँ पर क्या है, रिस्क काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जैसे मैं इसमें एटीएम की बात करूँ तो 79,000 पे बैठूंगा तो 1000 एंड 1100 का मेरा टोटल सम आ गया। बट मैं जब इन पे बैठा तो मेरा कितना आया, 280, 600 रुपये का, यानी मैंने 500 रुपये तो यहीं बचा ली। अब मूवमेंट होगा तो ये भी दे जाएंगे और नहीं तो ये भी ले जाएंगे ना। तो यहाँ तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत ये हो सकता है एटीएम पे बैठने का बेनिफिट होगा, है ना, टाइम है। बट जैसे आप इधर आ जाओगे, नियर बाई एक्सपायरी पे रहोगे, ठीक है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इन तीनों केसेस में आपको एटीएम की इक्वल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा प्रॉफिट में, बट लॉसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे, 50%, 60% लॉसेस कम हो जाएंगे आपके। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट हम पार्ट 3 लाएँ जिसमें आपको और चीज़ें, टाइमिंग, कैंडल वाइज किस वे में आपको ऑप्शन के हेज बनाना है, उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दें। बट वो सब कुछ डिपेंड करेगा आपके कमेंट पे। अगर आपको सही लगता है, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी लिखें, और नहीं है डाउट तो भी कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ज़्यादा लोगों को रीच आउट होगा एंड ज़्यादा लोगों का प्रॉफिट होगा, ठीक है। डोंट थिंक हाँ मेरा कोई प्रॉफिट होगा, अगर मेरा प्रॉफिट होता तो दिन में 10 वीडियो बनाऊँगा, है ना। मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, वो 3 रुपये की चीज़ लेके बैठ जाते हैं, है ना। उन्हें क्या लगता है कि मार्केट 2% ऊपर चला गया, उनको तो 3 रुपये की लेनी, ठीक है। मार्केट 2% ऊपर चला गया, वो स्ट्राइक प्राइस देख रहे थे जो 33 प्रीमियम पे था,
और जैसे मार्केट 2% ऊपर गया, एक्सपायरी के दिन वो 3 रुपये पे आया, उन्होंने ले ली। अब वो ये नहीं देख रहे कि यार मार्केट अब इतना ऊपर है तो यहाँ से जो गिरेगा तो मान ले 1% गिर जाएगा भाई, 2% गिर जाएगा, बट इतना थोड़ी गिरेगा कि जो तुमने 3 रुपये की प्रीमियम लिए उसको भी क्रॉस कर जाए। और अगर इतना ही गिरेगा तो यहाँ पर 10 रुपये की ले लो। जब तक ये 3 रुपये की हिलेगी नहीं तब तक तो 10 रुपये की आपकी 80-90 हो जाएगी। तो इस वे में आपको कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को डिस्कशन करेंगे, बट हाँ ओनली ऑन सैटरडे और संडे, ठीक है। बट हाँ सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट पे। अगर समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं आए तो स्टॉप लिख देना, सो दैट नहीं अपलोड किया जाए, है ना। सो थैंक यू।